हेलो एवरीवन। सीटेट 2024 का फॉर्म आ गया है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे फॉर्म के बारे में, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा। सो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सीटेट का फॉर्म है वो 3 तारीख से भरा जा रहा है, यानी आज के डेट में 3 नवंबर से लेकर लास्ट डेट इसका 23 नवंबर तक, लगभग 20 दिन है आपका, 20-21 दिन। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 21 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा आपको, तो नीचे यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि इमेज कितने साइज़ का होना चाहिए। जैसे फॉर्म भरिएगा आप, तो देख लीजिएगा इसमें जो इमेज होगा वो आपका 10 से लेकर 100 KB के बीच में होगा। और इमेज का डायमेंशन देख लीजिएगा, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और हाइट कितना होना चाहिए, 4.5 का। सिग्नेचर मांगा है इसमें 3 से लेकर 30 KB का। और इसका डायमेंशन 3.5 लेंथ होना चाहिए, लंबाई 3.5, और जो इसका हाइट होगा वो 1.5 सेंटीमीटर का सिग्नेचर होगा। नेक्स्ट चीज़ है, इसमें हर साल सीटेट में क्या होता है कि 2 पेपर होता है। अगर आप पेपर 1 देते हैं तो पेपर 1 होता है 1 से 5 वाले के लिए, प्राइमरी यानी, और 6 से 8 के लिए होता है पेपर 2। तो आप अगर चाहे तो एक पेपर भी दे सकते हैं और दोनों पेपर दे सकते हैं। अगर एक पेपर दीजिएगा तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। दोनों पेपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1,200 देना पड़ेगा। तो आपको मेरे ख्याल से दोनों पेपर में अपीयर हो जाना चाहिए, क्योंकि 200 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। और दोनों पेपर दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो आपका कभी भी फॉर्म निकलेगा तो आप उसको भर सकते हैं। जैसे अभी बिहार में निकला था प्राइमरी वाले के लिए, तो जिनका पेपर 1 क्लियर था तो वो आसानी से इसमें सेलेक्ट हो गए। और SC ST है तो उनको 500 देना पड़ेगा, और दोनों के लिए आपको 600 रुपये देना पड़ेगा, पेपर 1 पेपर 2 के लिए। नेक्स्ट, इसके नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आइएगा, तो ये सब पूरा डिटेल्स दिया हुआ है इसमें। देखिए यहाँ पे, देखिए कि शेड्यूल्ड एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसका जो इस साल भी जो पेपर हुआ था वो ऑफलाइन ही हुआ था, तो इस बार भी ऑफलाइन ही होगा। और इसमें जो पेपर 1 पेपर 2 होगा, इसका टाइमिंग भी दिया हुआ है कि कितने बजे से पहले पेपर 2 होगा। तो यहाँ दिया हुआ है 9:30 से 12 बजे तक हुआ होगा, यानी 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका। और पेपर 1 जो होगा वो होगा 2 से लेके 4:30, यानी ये भी 2.5 घंटे का होता है। और ये होता है, पूरा जो पेपर होता है आपका 150 मार्क का होता है, 150 मार्क्स का, जिसमें जनरल वालों को 90 नंबर लाना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए, यानी 60%। और जो OBC है इन सबको 82 नंबर लाना रहता है क्वालिफाई करने के लिए। ये सब इसमें आपको दिया होगा, और ये सब है, आप इसको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, तो इनको अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं, क्योंकि जो मैं अपना पहले बार दिया था वो B.Ed के 3rd सेमेस्टर में था, तभी दे दिया था उसी टाइम मेरा पेपर 2 क्लियर हो गया था। तो आप उसको दे सकते हैं। फिर मैं दूसरी बार भी दिया था तो पेपर 1 भी दे दिया था, उसका भी क्लियर हो गया था, पेपर 1 और पेपर 2। तो आप जितने बार चाहें वो दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और एलिजिबिलिटी में यही होता है कि जो B.Ed कर रहे हैं जो बच्चे, वो अपियरिंग में हैं, वो लोग भी भर सकते हैं। DL.Ed वगैरह भी कर रहे हैं तो वो सब भी इसमें भर सकते हैं, जो लोग भी टीचर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा, जैसे देखिए देयर विल बी 2 पेपर्स, ये सब क्लियर लिखा हुआ है 1 to 5 के लिए पेपर 1, और पेपर 2 जो कि टीचर 6 to 8 के लिए होता है। तो दो ही के लिए कैटेगरी के लिए होता है। इसमें 9, 10 इन सब के लिए कोई पेपर नहीं होता है आपको, या तो 1 to 5 होता है या तो 6, 8 होता है सीटेट में। अब ये जब सब दिया हुआ है आपका मार्किंग स्कीम, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, पहले ही की तरह है। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, जो 30 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, जिसको बाल विकास भी बोलते हैं। फिर इसमें लैंग्वेज पेपर चूज़ करना पड़ता है, जो कि कंपलसरी है। तो 30 नंबर का लैंग्वेज 1 रहेगा, और लैंग्वेज 2 रहेगा वो 30 नंबर का रहेगा। अब इसमें क्या आता है लैंग्वेज 1 में, जैसे मान लीजिए कि हिंदी हो गया, तो आप हिंदी चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आपका रहे। तो उसमें यही सब रहता है, जैसे कि पैसेज रहेगा, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। फिर कुछ जनरल, जैसे कि कहानी वगैरह, उस टाइप में पैसेज पे ही रहता है जनरली क्वेश्चंस। और भी उसमें क्वेश्चंस रहता है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा। इंग्लिश में भी वही रहता है, ग्रामर से रिलेटेड, पैसेज से रिलेटेड, है ना, पोएम से रिलेटेड, उसके बेस पे क्वेश्चंस रहता है। तो 30-30 नंबर का तो ये होगा। आपको हमारे चैनल पे भी वीडियो मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर का, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन रहेगा, तो इजी क्वेश्चन रहता है मैथमेटिक्स का। इन्वायरमेंट में यानी EVS में भी 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का, तो टोटल 150 नंबर का होता है। नेक्स्ट है
ये सब कुछ कोड दिया हुआ है जो पेपर वर्क का। और ये देखिए 6 to 8 वाले का है, ये जो पूरा है 6 to 8 वाले का। तो इसमें भी यही रहता है 30 नंबर का, शुरू में सब चीज़ सेम रहेगा, 30 का ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। और इसमें क्या रहेगा आपका, अगर पेपर 2 दीजिएगा तो आपको लिए 60 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा, क्या रहेगा, मैथ साइंस रहेगा। और इसमें एक चीज़ रहेगा कि आप जैसे मैथ साइंस आता है तो पेपर में क्या होता है कि पेडागोजी हर बार पूछ देता है, सब में पेडागोजी रहता है। जैसे कि मैथ में भी, अब ये मत समझिए कि डायरेक्ट आपको मैथ आ जाएगा, पूरा साइंस आ जाएगा। मैथ्स में भी थोड़े बहुत पेडागोजी के 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे पेडागोजी के भी क्वेश्चन आ जाता है। सोशल साइंस है तो आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें ईवीएस नहीं रहता है जैसे कि 6 to 8 वाले में। और इस वाले से ज़्यादा क्वेश्चन 60 नंबर का, तो आप स्कोर कर सकते हैं 60 में 50-55 तो आ ही जाता है अगर मैथ अगर ढंग से कर लेते हैं तो। और बाकी ये सब भी ईजी होता है, पेडागोजी वगैरह के भी क्वेश्चंस उसमें 20-22 आ जाते हैं, तो उसको भी कर सकते हैं। लैंग्वेज 1-2 हो गया, तो इसमें भी हिंदी इंग्लिश आता है, तो हिंदी वगैरह भी कहानी डायरेक्ट पैसेज से भी आप देख के उसको लिख सकते हैं। पर्यायवाची, विलोम, इन सब तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप उसको देख सकते हैं किस तरह का वो आता है। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन रहेगा, जो पेपर रहेगा वो बाईलिंगुअल रहता है, मतलब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है वो पेपर में। और अब इसमें सीटेड सेल अप्लाई टू स्कूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आप कर लेते हैं तो आपको ये सब थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि ये समय मांगता है सीटेड क्वालिफाई का, जैसे केवीएस हो गया, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एनवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय, तो इन सब स्कूल्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं कि उसमें सीटेड मस्ट मांगता है। और प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में भी आप क्वालिफाई कर, मतलब सीटेड क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आपको एक थोड़ा बेनिफिट मिलता है, प्लस पॉइंट मिलता है ना। स्कूल्स ओन्ड और मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट, एडेड स्कूल्स सेट कंसीडर्ड द टेट कंडक्टेड। और ये तो पता ही है कि जैसे अब स्टेट का एग्ज़ाम होता है तो वो लोग अपना अलग अलग स्टेट वाले, बहुत सारे स्टेट में सीटेट अलाउ नहीं होता। जैसे अभी हरियाणा में आया हुआ है तो हरियाणा टेट का जो आया हुआ है फॉर्म, तो उन सब जगह पे बहुत जगह सीटेट नहीं मांगता है, मतलब वहाँ पे वो स्टेट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो जहाँ जहाँ जैसे कि मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सब में जैसे कि आपको केंद्रीय विद्यालय में ये सब में तो मांगेगा ही सीटेट का स्कोर कार्ड, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर है तो एग्जामिनेशन सेंटर जनरली आपका होम सेंटर में ही मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंटर होते हैं, तो जिस सेंटर में आप भरिएगा आपका वही अलॉट हो जाता है। बाकी आपसे चॉइस मान लेता है आसपास का सिटी का, लेकिन जनरली आपका फर्स्ट चॉइस को ही अलॉट कर देता है वो एग्जामिनेशन सेंटर। और एडमिट कार्ड वगैरह तो ऑनलाइन ही आता है इसका एग्ज़ाम सेंटर। और जो एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब आपको अपीयर हो जाना है पहले टाइम पे 7:30 ना बजे बोलता है। और एग्ज़ामिनेशन फ़ी फॉर सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये आपको बता ही दिया, 1000 रुपये और 1200 रुपये लगते हैं, दोनों पेपर दीजिएगा। तो आप दोनों पेपर दे दीजिए, उसमें क्या जा रहा है, एक ही दिन पेपर होता है इसका। नेक्स्ट ये सब कुछ डिटेल्स हैं। और इसके अलावा जैसे मार्कशीट, मान लीजिए आपका पेपर होता है, रिजल्ट आ जाता है, तो ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, जल्दी हो जाता है, 1 महीने के अंदर में ही सब रिजल्ट वगैरह भी 1-1.5 महीने में आ ही जाता है इसका। और मार्कशीट है तो आप डिजी लॉकर जो होता है एक गूगल ऐप, मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपका मार्कशीट यहाँ पे आ जाता है डिजी लॉकर पे, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस मार्कशीट का आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए। तो ये सब कुछ डिटेल्स था। और बाकी ये सिलेबस आप इसको डिटेल में और पढ़ सकते हैं, इसको किस में क्या क्या आएगा। और ये सब तो इजी है, जो हर साल पूछता ही है, पियाजे का थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी, वाइगोत्स्की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो ये सब इजी है। इसमें आपको आराम से अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो 25-26 नंबर तो आराम से आ जाएगा 30 में से। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बहुत ईजी रहता है, इसमें से आप कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं उनको। और कुछ नोट्स वगैरह वीडियो देख लेते हैं तो उनको भी आपको आ जाएगा अच्छा नंबर। लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, तो उसमें भी ये सब चीज़ें लिखा हुआ है कि आपको अनसीन पैसेज रहता है, जैसे ग्रामर वगैरह में पैसेज रहेगा, पोएम रहता है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन से ग्रामर वगैरह हैं तो इजी आप कर सकते हैं। सेंटेंस वगैरह फिलअप्स रहता है तो वो सब कर सकते हैं। मान लीजिए मोटा मोटी आप इसमें से ये जैसे कि 10-12 नंबर भी इधर से ले लेते हैं, यहाँ से भी। और मतलब कि एटलीस्ट 15-16 नंबर भी ले सकते हैं, वो हिंदी से भी जो भी स्कोर कर ले। मेन आपका मैथ ये सब स्कोरिंग है, पेडागोजी वगैरह स्कोरिंग है, तो आप उनसे नंबर ले सकते हैं। और कंप्रिहेंशन वगैरह तो रहेगा ही आप में, इसमें पेडागोजी है। मैथमेटिक्स में ये सब रहता है क्वेश्चंस, ये मैं भी दिया था तो ये सब टॉपिक्स थे इसमें से। और क्वेश्चन इजी था आपका, मतलब कि 8-9 के ही बेसिस पे इजी क्वेश्चंस होता है, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा आपको हो जाएगा।
ज्योमेट्री रहता है, और इन सब से पूछता है कि आपको ये पूछता है, मतलब सब में पेडागोजी का थोड़ा क्वेश्चन रहेगा, और बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहेगा, लेकिन पेडागोजी इनसे रिलेटेड, ये मैथ का अलग पेडागोजी आता है, तो वो सब आप देख लीजिएगा, जैसे कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं, वो एक दो पेपर आप देख लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा आपको, वॉल्यूम हो गया, ये सब चीज़ें हो गया। तो इन सब तरह से रहता है इसमें, ये सब वही चीज़ लिखा हुआ है 6 to 8 वाले में भी, ये सब डिटेल्स दिया हुआ है। कंप्रीहेंशन रहता है, मैथ्स रहता है, नोइंग नंबर्स, प्लेइंग होल नंबर, नेगेटिव फ्रैक्शंस, वही इजी क्वेश्चन आता है, रेशियो वगैरह, तो ये सब हो जाता है। और तो ये सब आप इसको एक बार प्रिंट लेके या निकाल के इसको कंप्लीट डिटेल इसको पढ़ सकते हैं। और ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं कि रिस्ट वॉच वगैरह अलाउ नहीं रहता, ये सब तो आपको पता ही है, ये सब लिखा हुआ है। और नीचे आइएगा, देखिए ये सब सेंटर लिखा हुआ है, इन सब का कोड लगा हुआ है, इन सब जगहों पे सेंटर्स है इनका, किस किस सिटी में सेंटर है, इन सब का कोड दिया हुआ है। तो लगभग हर जगह इसका सेंटर बहुत सारा रहता है। देखिए बिहार में इतने सारे सिटीज़ है, यहाँ से 109 से लेके, सॉरी 110 से लेके यहाँ पे आ जाए 125 तक, है ना। तो यहाँ तक सब जगह लगभग सेंटर है। तो आप ये सब देख के, उनके कोड वगैरह भी दिया हुआ है, तो उसमें आपसे चॉइस मांगेगा, तो उसको आप उसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा नी और नीचे आइएगा तो एक समरी दिया हुआ है इनको, जो आपको डिटेल्स में यहाँ देख सकते हैं। 3 नवंबर को क्या बोला है कि हम फॉर्म भरना शुरू हो रहा है, 23 नवंबर तक आप भर सकते हैं फॉर्म को, लास्ट डेट फ़ी का यही रहेगा। फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट फ़ी बाय द बैंक वो 28 नवंबर तक होगा। ऑनलाइन करेक्शंस, अगर कुछ आप गलती कर दी हैं तो 2-3 दिन के लिए 28/11 यानी टू 2 सैटरडे, नो करेक्शन है बी अलाउड अंडर एनी आफ्टर दिस, मतलब लास्ट करेक्शन 3 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए खुलता है विंडो, करेक्शन विंडो, तो आप करेक्ट कर सकते हैं, कुछ गलती वगैरह हो गया है 2 दिसंबर तक, उसके बाद कोई करेक्शंस नहीं होगा। और आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो 2 days बिफोर द एग्ज़ाम, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे 2 दिन पहले, यानी 21 को एग्ज़ाम है तो आपका 18 के तक आ जाएगा, 18 को आपको आ जाना चाहिए एडमिट कार्ड। और रिजल्ट का भी बताया है कि रिजल्ट अब कब तक आ जाएगा, तो फरवरी तक आ जाएगा, फरवरी 2024, मतलब कि फरवरी के एंड तक आ जाएगा। तो इसका प्रोसेस फास्ट होता है, मैं आपको बताया कि 1 महीने 1.25 महीने के अंदर में ही ये सब कंप्लीट आपका आ जाएगा उसके वेबसाइट पे। और ये सब लिखा हुआ है आपका कंप्लीट कि कब कितने बजे से एंट्री होगा एग्ज़ाम में, जैसे कि यहाँ पे देखिए पेपर 2 के लिए 7:30 बजे, मतलब पेपर 2 पहले होगा आपका, और 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। और जो एग्ज़ाम होगा वो सब देखिए, चेकिंग एडमिट कार्ड 9 बजे से लेकर 9:15 तक चेक होगा एडमिट कार्ड। बुकलेट आपको कब मिल जाएगा, 9:15 पे। सील ऑफ द टेक्स्ट बुक ओपन एट द टाइम ऑफ आंसर शीट, तो ये 9:25 पे आपको जो बुक सील उसका ओपन करना होगा। और लास्ट एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर एंड गेट क्लोजर हो जाता है वो 9:30 में, है ना। और 9:30 से 12 यानी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो सेम, और इसका क्या होगा, ये बाद में होगा, तो 12 बजे से इसका मतलब एंट्री होता है, और एडमिट कार्ड वगैरह चेक होगा 1:30 बजे से लेके 1:45, और सील आपको ब्लॉक करना है। तो इसका एग्ज़ाम आपका 2 बजे शुरू हो जाएगा, यहाँ से 2 से लेके 4:30 तक, 2.5 घंटे का। तो एक ही दिन होता है, गैप रहता है, उस दिन आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे भी आपको इन सब से रिलेटेड पूरी तैयारी कराई जाएगी, मैथ्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पेडागोजी वगैरह सब आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको सब, इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है नीचे हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। मेरे क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो भी मेरे पास क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के जो मैं दिया था, इस साल के भी पेपर हैं, तो वो सब भी मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की आपको कोई भी नोटिफिकेशंस हो मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।